दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। मेन यही है मैडम, अपन तकलीफ जितना दिखता उससे ज़्यादा अपने को तकलीफ देखना, तो ही अपने को मालूम होता अपना तकलीफ कुछ भी नहीं है। तो वो ज़माना अलग था, ये ज़माना अलग है। ये ज़माने में नेगेटिविटी बहुत है, पॉजिटिविटी आना बोले तो आप वॉलंटियर करना ही करना। हमने बातें की कि आप कितनी सारी चीज़ें करते हैं एक दिन में। सर, आपके दिन में कितने घंटे हैं? आप कैसे टाइम कैसे मैनेज कर पाते हैं? आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर दामोदर नायक। दामोदर सर ने हजारों बच्चों को कराटे सिखाया है, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज। वो गर्ल्स को भी स्पेशल सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देते हैं। ही इज अ मेंबर ऑफ बीइंग ह्यूमन एक उम्मीद ग्रुप। और भी कई सारे सामाजिक एक्टिविटीज से दामोदर सर जुड़े हुए हैं, जैसे उन्होंने अपना जीवन ही समाज को सौंप दिया है। आइए जानते हैं उनकी कहानी एंड लेट्स गेट इंस्पायर्ड टू डू आवर पार्ट इन सोसाइटी। नमस्ते सर, विचार वाइब स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? फाइन मैडम। थैंक यू, आज आप यहाँ पे आए, आपका कीमती समय आपने हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं एक बहुत अच्छी बात से शुरू करना चाहूँगी। मैं आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करती हूँ और मैंने देखा है कि आप कई सारी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, जैसे कि टीचिंग कराटे विदाउट एनी फीस। अजहर भाई जिनके साथ हमने इंटरव्यू किया था, आप उनके साथ भी जुड़े हैं। ब्लड डोनेशन कैंप्स, मैराथन्स, और रिसेंटली मैंने देखा कि आप किसी साइक्लोथॉन में भी पार्ट ले रहे थे। तो आप मुझे एक बात बताइए सर कि सोशल एक्टिविटीज़ का हिस्सा बन के आपको कैसे लगता है? आपको क्यों लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने भगवान को और हमारे गुरुजी को याद करना चाहूँगा। जो भी आज मैं हूँ उनका सबका आशीर्वाद से हूँ, मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद है। एक्चुअल यही है मैडम, जहाँ पे भी हम सोशल वर्क करते हैं हमारे को एक प्राउड फीलिंग होता है कि हम कुछ कर रहे हैं। फाइनेंशियली तो हम कुछ नहीं कर सक रहे, लेकिन जो भी वॉलंटियर्स कर रहे हैं, हम हर जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं आजकल अर्थ के लिए जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए हम कुछ ना कुछ करना चाहिए। प्लास्टिक हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर अल्टरनेट कम से कम वही प्लास्टिक को 4-5 बार भी यूज़ भी कर लिए तो उससे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। और हंगर है, डोनेशंस है, हर सोशल एक्टिविटी का एक एक अच्छा कॉज है जो कॉज के लिए अपन करना चाहिए मैडम। और कर रहा हूँ, करके मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है, बहुत हैप्पी फील हो रहा है कि मैं इतने अच्छे लोगों से। आजकल नेगेटिव बहुत है, नेगेटिव से बचने के लिए ये पॉजिटिव लोगों के साथ रहे तो पॉजिटिव विचार ही आएंगे, नेगेटिव नहीं आएंगे। वो एक मेन हैप्पीनेस था मैडम। आपने आई थिंक सबसे पहले कराटे के साथ शुरुआत किया था, तो आप हमें बताइए उसके बारे में कि वो सब कैसे शुरू हुआ था। एक्चुअल बचपन में मुझे अस्थमा था मैडम, मैं बहुत वीक था, ज़्यादातर स्पोर्ट्स में मैं नहीं जाता था। तो एक कोच थे श्री सलम यादव सर, जो मेरे फर्स्ट कोच थे, वो मेरे शॉप पे आते थे। उन्होंने 2-3 बार मुझे ऑब्जर्व किया तो पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो ऐसा अस्थमा है सर बोले। तो उन्होंने मुझे रामंतापुर स्टार्टिंग में मेरे को कम से कम 1 महीना तक डेली आके लेके जाते थे। तो उसके वजह से मुझे कराटे सीखने का मौका मिला। 91-92 में सीखा मैडम। 95 में मैं ब्लैक बेल्ट हुआ। मैंने एक 4-5 साल क्लासेस लिया, बाद में मेरा मैरिज हुआ 98 में। मैरिज के बाद जरा गैप आया, शॉप में बैठना शुरू किया। लेकिन बीच में 2010-11 के टाइम में मुझे एक इंसिडेंट हुआ। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 3-4 साल मैंने बिजनेस किया। सुबह 4 बजे उठ के रात में 12 बजे तक काम किया, लेकिन हिसाब नहीं रख सका। मिसमैनेजमेंट की वजह से बहुत बड़ा लॉस हुआ। मेरा घर बेचने का ये आ गया था सिचुएशन, लेकिन मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया। मेरा गोल्ड गिल्ड जो भी था, मेरा सेविंग रिटायरमेंट के लिए या बच्चों के लिए पूरा दे देना पड़ा। उसके बाद से मुझे बहुत डिप्रेशन में था मैं। 1-2 महीना घर में से बाहर नहीं निकला, मुंह नहीं दिखा सका। बाद में मेरे फ्रेंड्स खुद घरों पे आए तो उन्होंने बोला कि ऐसा रहे तो नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ बाहर तो आना इस सिचुएशन से। क्यों ना तुम कराटे इतना सीखे सो है, इतना आपका टैलेंट है, अब कराटे शुरू करो। तो मैंने अपने जो स्कूल में मैं पढ़ता था, रुकतुंगा स्कूल, उसमें जाके पूछा कि मुझे पार्ट टाइम जॉब कुछ दीजिए या वॉलंटियर का ऐसा करता हूँ, लेकिन मुझे फाइनेंशियल भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए। तो उन्होंने कहा मिनिमम फीस ले लो, 100-200 ऐसा ले लो, हमारे घर में 600 बच्चे हैं, स्टार्ट करो बोल के। तो मैंने स्टार्ट किया। पहले एक दिन 50 बच्चे आए, बाद में नेक्स्ट डे 100 बच्चे आए। लेकिन वहाँ बाद में मुझे सिचुएशन मालूम हुआ कि वो स्कूल में वो लोग का फीस भी नहीं भर सके। तो उनसे मैं 100-200 रुपए के लिए मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने बोला नहीं, मैं फीस नहीं लूंगा, कंटिन्यू करूंगा। और एक ग्रुप मिला मुझे, बीइंग ह्यूमन एक उम्मीद। वहाँ पे मैं एवरी सैटरडे जाता था। फूड सर्विस का है, एक 2000 से 3000 लोगों को वो लोग फूड डोनेशन करते। तो वहाँ जाने के बाद मुझे मालूम हुआ क्या है सर्विस बोले तो क्या है
कितने लोग भूखे हैं, कितने लोग को जरूरत है, अपना कुछ भी नहीं है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, वो मालूम होने के बाद मैंने बोला नहीं, पैसे के लिए तो काम नहीं करना है, कराटे कुछ भी हो जाओ, कराटे में तो पैसे नहीं कमाना है, दूसरा कुछ भी करेंगे बोल के पार्ट टाइम दूसरे जॉब बहुत करा मैडम। मैं बेकरीज में किया, मैं रैपिडो में भी जॉब किया, हर कुछ जो मैं ट्राई कर सकता था कराटे के सिवा और दूसरों में मैंने बहुत मेहनत किया। मेरे फादर मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरा फैमिली ने सपोर्ट किया। आज 2018 तक, जब तक कि नोटबंदी नहीं हुआ, जब तक मैं कर्जे में था, आज कर्जे से बाहर हूँ। अभी वही लगा कि मैं इतना जो एक घर भेजने का सिचुएशन से भी बाहर आया तो भगवान का एक चमत्कार है, एक आशीर्वाद है। एक जो मेरा एक्टिविटी है, जो मेरा एक आर्ट है, वो आर्ट को मैंने भेजूंगा, आर्ट को फैलाऊंगा, जितना हो सके उतना फैलाऊंगा। अभी वैसे कंटिन्यू चल रहा मैडम। अभी टोटली 10 ब्रांचेस है, 10 ब्रांचेस में मैं सिखाता हूँ डेली, मॉर्निंग इवनिंग ऐसा। और मेरे स्टूडेंट्स है जो कि दूसरे स्कूल्स में भी सिखाते हैं, उनको भी यही बोला, पैसे के लिए मत करना, एक आर्ट के लिए करना, तुम्हारे इज्जत के लिए। जो इज्जत तुम्हारे को मिलता वो पैसे से तुम कभी नहीं कमा सकते। अच्छे अच्छे प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल को मैं देख के डर के स्कूल ले जाता था, या टीचर जो मेरे को मारते थे, आज मेरे को कंधे पे बैठा के दामोदर यू आर डूइंग ग्रेट जॉब बोलते हैं, वो प्राइड ही अलग है। वो स्कूल वालों ने मुझे लास्ट टाइम स्कूल के तरफ से दिया कि ऐसा सर्विस हमारा स्कूल में कोई भी नहीं करे अभी तक, तो इससे बड़ा मेरे को क्या होना मैडम। सर, आपने बात की कि आप किस तरह से फाइनेंशियल सिचुएशन में थे, डिप्रेशन में भी थे, साइड जॉब्स करके भी आपने ये सब कुछ जारी रखा। इस सब के पीछे आपने बोला कि आपका मोटिवेशन था, आप कराटे को एज अ आर्ट देखते हैं और आप चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे, इसीलिए आप ये कर रहे हैं। ये सब करने के पीछे और आपके लिए क्या मोटिवेशन है? मेरा फिटनेस मैडम, मैं जो बोल रहा हूँ ना, मेरा इतना प्रॉब्लम था, डेली मेरे को 2 इंजेक्शंस लेना पड़ता था, 2 बार नेबुलाइजर लेना पड़ता था। अब जब से मैं कराटे कंटिन्यू स्टार्ट किया, जब से महीने में 1 बार नेबुलाइजर लेना पड़ता, पंप लेना पड़ता, कभी कोल्ड क्लाइमेट में, मानसून में, लेकिन उसके सिवा मेरे को टैबलेट का भी जरूरत नहीं है। उतना मेरे को चेंजेस है। मेरा हेल्थ ही मेरे लिए वेल्थ है, और क्या वेल्थ चाहिए। जी, सही बात कही आपने, हेल्थी सब कुछ है। तो एक प्रकार से ये भी है कि ये कराटे और ये जो भी आप सोशल एक्टिविटीज करते हैं, ये सब ने आपको आपके डिप्रेशन से, आपके हेल्थ प्रॉब्लम से बाहर निकाला, राइट? सर, आप उसके बारे में थोड़ा और कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लेट्स से किसी को प्रॉब्लम है, एंजाइटी या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, उनके लिए कोई आप एक टिप दे सकते हैं अदर देन गेटिंग इन्वॉल्व इन सोशल वर्क? आप कोई और टिप दे सकते हैं कैसे आपने मेंटल हेल्थ के साथ ये लड़ाई की? मैडम एक ही है मैडम, जब ये डिप्रेशन या जो सिचुएशन आता है या सुइसाइडल दिल में आता है, मेरा इसमें भी आया कि मैं सुइसाइड भी कर लूं, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए आपके पीछे कौन है, आपकी फैमिली, वो कैसे जिएंगे, आपको कुछ होगा तो उनको क्या है। जिंदगी खत्म करने का 1 मिनट का काम है, लेकिन वो लोग जिंदगी भर आपको रोते रहेंगे। कम से कम ऐसा करना कि उनको तकलीफ ना हो। तो इसके लिए मेन चीज क्या है मैडम, आपको एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में जाना। आप जैसा बोले कि वॉलंटियर करे तो हो जाता है ऑटोमेटिक। वॉलंटियर में गए तो आपको भी लगता है कि दूसरे नेगेटिव कितने लोग है, आपको उनको कितने प्रॉब्लम्स है, उसका प्रॉब्लम के सामने अपना प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वो भी नहीं चाहे तो कम से कम आप वॉक जाओ या पेट्स को ले लो। बेस्ट एडवाइस मेरा तो, एक पेट ले लो मैडम, चाहे डॉग हो चाहे ये हो, क्योंकि वो आपका इमोशन को आपको एकदम चेंज कर देगा। मेरा भी वही हुआ, वो भी मैं भूल गया कि मेरे घर में वही टाइम में पेट लाए एक, वो पेट को देख के मेरा फैमिली को ऊपर मैं गुस्सा करता था, लेकिन पेट को गुस्सा नहीं कर सकता था। मैं गुस्सा भी करता था तो वो आट के मुझे चाटता था, तो एकदम चेंज हो जाता। उसको देख के इमोशन चेंज हो जाता। उसको वॉक करने जाते, ऑटोमेटिक वॉक के साथ आपको थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज होता, पॉजिटिवनेस आता। पेट का, एनिमल्स का भी बहुत एक है हेल्प है। अगर आप पेट को ला सके तो लाओ, एडॉप्ट करिए, खरीदिए मत, एडॉप्ट कीजिए। बहुत जगह एडॉप्शन मिलता है, हम चाहे तो मैं भी उसका भी एड्रेस देता हूँ। बहुत सारे एडॉप्शन कैंप्स रहते हैं इंडियन ब्रीड्स के, या कुछ भी ला के रखिए, आपको वो भी एक पॉजिटिव चेंजेस आता है। और या ऑर्फन होम जा सकते हैं आप। ऑर्फन होम गए तो वहाँ पे भी आपको बहुत मालूम होता है कितना सिस्टमेटिक आजकल ऑर्फन होम में भी चल रहा है, कितना वो लोग तकलीफ में है। उनके तकलीफ के सामने मेन यही है मैडम, अपन तकलीफ जितना दिखता उससे ज्यादा अपने को तकलीफ देखना, तो ही अपने को मालूम होता अपना तकलीफ कुछ भी नहीं है। अगर नहीं बोले तो अपने को लगता पूरा दुनिया का तकलीफ मेरे को ही है, नहीं है। दूसरों का तकलीफ देगे तो अपना कुछ भी नहीं। हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, अपने घर भगवान ने हाथ दिया, पाँव दिया, सेहत दिया, फैमिली दिया। सिर्फ ये एक छोटा बुरा वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। वक्त एक निकालना, आप वो अच्छा वक्त भी निकल जाता, कभी बुरा वक्त भी निकल जाता, तो आप बुरा वक्त निकलने के लिए थोड़ा टाइम देना बस। सर, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, आपका एडवाइस बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने जैसे बताया कि जिंदगी है ये, जैसे सीजन आते हैं
विंटर आता है, उसके बाद समर आता है, फिर से विंटर आता है, ये सब तो चलता रहेगा। बट जब भी हम वो बुरे समय में होते हैं ना, तो हमें कुछ और नहीं दिखता। जैसे आपने एडवाइस दिया कि ढूंढो, क्योंकि दुनिया में बहुत दुख है, हमसे भी ज़्यादा बहुत दुखी लोग हैं। अगर आप जाके उनकी मदद करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली हेल्प होगा। सर, एक और बात मैं करना चाहूँगी। थोड़ी देर पहले आपने आपके पिताजी के बारे में बात किया। आपने कहा कि उनको आपके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट था और उन्होंने बोला कि पैसे का इतना महत्व नहीं है और किस तरह से उम्मीद है जो हमेशा बनी रहनी चाहिए। आप थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए, उनके बारे में थोड़ा बताइए। पिताजी के बारे में मैं बोल रहे तो आज 2 एपिसोड उस पर खत्म हो जाता मैडम। यानी हम आज एक टेक्नोलॉजी अपने हाथ में है, अपन बहुत सारे हेल्प मिल रहा, सब कर रहा। उन्होंने तो उनका बहुत बचपन ही 5-6 इयर्स के थे जब ही उनके पिताजी गुजर गए। इनके 2 भाई 1 बहन थे और कुछ भी नहीं था गांव में। मम्मी थे, कुछ भी नहीं बोले तो एक झोपड़पट्टी था। वो झोपड़पट्टी में रहते, सुबह नारियल लेके जाना, लाना, बेचना, कम से कम रोज 50 किलोमीटर ट्रैवलिंग करके एक फैमिली मेंटेन करके फिर यहाँ पे हमारे मम्मी को शादी होने के बाद हैदराबाद आके, हैदराबाद में 10-15 होटल्स में जॉब करके फिर किसी रीजन से भगवान ने एक चांस दिया, हमारे को होटल मिला, होटल चलाए। बहुत बोले तो बहुत सफर हुए। उनका सफर के सामने अपना 1% भी नहीं है। वही बोलते हैं उनका स्टोरी जब भी बोलते हैं कि ये किस्से से मैं गुजरे से, तुम्हारा क्या है, तुम्हारे को इतना है, प्रॉपर्टी बेच दिया तो बस है खत्म, तुम्हारे सॉल्व होता। वो एक बड़ी बात था। मेरे को क्या प्लस पॉइंट था, मेरा ओन हाउस था। ओन हाउस का 50-60 लाख का था, मैं कर्जा भी उतना ही था, तो 0 हो जाते थे। लेकिन उनका हिम्मत क्या बोलने का, जब उन्होंने 0 थे, 0 रहने के बाद में भी मैं फैमिली मेंटेन किया। कम से कम 50 शादी की उन्होंने। हमारे रिलेशंस में 50 मैरिजेस उन्होंने किया, जबकि उन्होंने 0 है। आज भी बैंक अकाउंट नहीं है। इतना रह के भी आज उनका पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं है। बोले तो वो आदमी अलग है। वो आदमी की वजह से सब आदमी नहीं बन सकते, अपन भी नहीं बन सकते। उनको जब तक मेरे को ये इंसिडेंट नहीं हुआ, मैं रोज गाली भी देता था उनको कि कहीं के लिए, हमारे कने नहीं है, तुम उसको शादी को आए रहे, उनको कपड़े दे रहे, उनको ये दे रहे, सोना खरीद के दे रहे, दूसरे से मांग के तुम दे रहे, तुम और 1 साल भरना है क्यों? लेकिन बाद में मेरे को मालूम हुआ, जब मेरे को सफर हुआ, तो उन्होंने कर रहे से करेक्ट है। उनका ब्लड ही वैसा है, वो ब्लड में अपन चेंजेस नहीं ला सकते। वो ब्लड अपने को आया, तो अपन भी अभी उतना नहीं तो भी उनका इसमें 10% तो हम कर रहे हैं। सर, आप भी काफ़ी कर रहे हैं और आई थिंक कहीं ना कहीं एक फैमिली से हम बहुत सीखते हैं। हमारे बच्चे को भी हम चाहते हैं अगर वो सब चीज़ें करें तो पहले हमें करना चाहिए ना। शायद उसकी वजह से भी आप इतना सब कुछ करते हैं आज जो आपके आसपास लोग हैं उनके लिए। सर, ये सब सोच है। आप अपने बच्चों को जो कराटे सिखाते हैं उनको हम कैसे दें ये सब चीज़ें कि थोड़ा आउटगोइंग होना चाहिए, अपने अंदर ही मत रहो, ये सब चीजें उनको कैसे सिखाए? एक्चुअल देखे तो मैडम वो नहीं हो रहा मैडम। सही में देखे तो मार्केट में, यानी मार्केट में नहीं, सोसाइटी में वो नहीं हो रहा है। अगर योगा टीचर है योगा ही सिखा रहा, कराटे टीचर कराटे सिखा रहा, मैथ्स टीचर मैथ्स ही सिखा रहा, स्कूल में जो जिसका काम है उतना ही कर रहा। उन्होंने ये नहीं सोच रहा कि ये मेरा बच्चा है, मेरा फैमिली है। अगर वो समझ के उन्होंने जो अच्छी चीजें अगर सिखाए, अब मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, वॉलेंटियर करता हूँ, साथ में बच्चों को लेके जाता हूँ। वो पेरेंट एक बार गाली भी देते, सुबह संडे है सर, 5 बजे आप उठा के लेके जा रहे। मैं बोला नहीं, हमारे को आप इसका फायदा आपको होगा। आपके टीचर्स ने नहीं लेके गए होंगे, या आपको वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग है। ये जमाने में नेगेटिविटी बहुत है, पॉजिटिविटी आना बोले तो आप वॉलेंटियर करना ही करना। 1 रुपये अपने को नहीं मिलता, अपन उल्टा खर्च करके 200-300 रुपये बस जाके, कहाँ हम जा रहे थे काचूड़ा से, अभी वहाँ जाना बोले तो 200 रुपये संडे का खर्चा आता हमारे को जाना आना। तो हम 200 रुपये 10-20 आदमी लेके जा रहे। 20 आदमी बोले तो 4000 खर्चा आ रहा। सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे। पेरेंट्स को एक बार गुस्सा आता, मैं उनको बोलता हूँ गुस्सा करो मेरे ऊपर, परवाह नहीं, कोई बात नहीं, आपके बच्चों को पूछो सेटिस्फाई हुए नहीं हुए। बच्चे लोग बोलते नहीं, हम ऐसा कभी भी नहीं सोचे कि हम सेवा करने से इतना सामने वाले खुश होते। मेडल डाल के स्टेज पे ठहर के मेडल डालते ये लोग का, तो उन्हें थैंक यू बोलते रनर आके, या गौ माता का सेवा करते, गायें आते, गाय को अपन घास खिलाते। कभी वो लोग घास खिलाए नहीं, उनको खाली ABCD वही सिखा रहे। जो गाय को सिखाने से क्या पुण्य मिलता, यानी ट्रेडिशनल भी होना, थोड़ा कल्चर भी होना अपने को। नहीं तो कल्चर क्या हो जाता, वही वीडियो गेम, वही डिस्को, वही न्यू ईयर पार्टी, वही केक कटिंग, वैसा। थोड़ा मैं तो बोलता हूँ हर एक जगह जाना चाहिए, कम से कम हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 दिन ऑर्फन होम जाओ, तो उनको बच्चों को बता सकते, देखो तुम्हारे माँ बाप है, कम से कम इतना सब तुम्हारे को फैसिलिटी है, ये लोगों को कुछ भी नहीं है, अपन जो लाए खा रहे हैं ये लोग। नहीं बोले तो उस दिन खाना भी नहीं है। बहुत सारे ऑर्फेनेज में ये सिचुएशन है कि उनको खाने को चावल नहीं है, दूसरा कोई आके डोनेट नहीं किया, उस दिन वो ऑर्फेनेज वाले भूखे भी रहना है। बहुत है, मेरे को मालूम है।
सब लोग ओपनली नहीं बोलते कि हमारे को नहीं है, सब ठीक है बोलते, लेकिन मालूम है क्या सिचुएशन है। आजू बाजू के बंडी वालों से रात में लेके जीने वाले भी बहुत लोग हैं। तो मैं बच्चों को ऐसा बोलता हूँ, मैडम कंपलसरी आप महीने में एक बार तो मेरे साथ वॉलंटियर करना ही करना। थोड़े लोग बच्चे लोग नाराज होके दूसरे क्लास भी गए से है, लेकिन मेरे को फर्क नहीं गिरता। मैं तो बोलता हूँ ये मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ पूरा ये करना ही करना है, क्योंकि अपने अच्छे के लिए आपके मेरा फैमिली है। मैं एक ही बोलता हूँ, आप मेरा बेटा समझ के मैं ले रहा हूँ। सर को जो भी पेरेंट्स आते हैं, ये मेरा बच्चा है, आप छोड़ दो इसको, कुछ भी बुरा होने को मैं नहीं दूंगा। जहां तक होता मैं इसको नेशनल बोलो इंटरनेशनल, वो तो अलग चीज है, स्पोर्ट्स है, वो छोड़ के भी ऐसा कल्चर लाता हूँ। बोलते थोड़े पेरेंट्स आके बोलते सर घर में आके वो लोग साफ सफाई कर रहे हैं, संडे आवर को हेल्प कर रहे हैं। यार अब क्लिनिक भी कराते वीकली बस आके, हमारा डोजो बोलते क्लास को, हम लोग डोजो बोलते क्लास को, क्लास में हम क्लीनिंग कराते हैं उनसे, क्योंकि उनको हैबिट गिरना, माँ बाप को रिस्पेक्ट देना। पहले आते कि मेरे को रिस्पेक्ट देते, ठीक है आप साथ में दूसरा बच्चा है उसको क्यों नहीं दिए, वो भी आपका दोस्त है ना, हेलो बोलते ना स्कूल में गए जब, इसको भी हेलो बोलो। हर एक बच्चे हर एक को हेलो करते आने के टाइम में जाने के टाइम में, तो एक ऐसा बॉन्डिंग बनता। सर मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। आई थिंक अगली पीढ़ी को बनाना ये सबसे डिफिकल्ट काम है, और आपका उसमें इतना बड़ा हाथ है। आप सच में सबकी लाइफ बेहतर बना रहे हो, उसके लिए फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब और जो भी ये सुन रहे हैं वो आपसे बहुत कुछ सीखे और अपना अपना पार्ट करें। मैंने काफ़ी स्टडीज़ भी देखी है जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने की है, वो भी यही बताते हैं कि जब कोई इंसान जाके वॉलंटियर वर्क करता है तो वो उसको अपने हेल्थ में भी वो अच्छा महसूस करता है, हैप्पी महसूस करता है एट द एंड ऑफ द डे। आप उसका जीता जागता एग्जाम्पल है और बहुत अच्छा लगा आपसे आज ये बात करके। और सर इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। दामोदर सर अभी टाइम है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है रैपिड विचार। आपने टीवी पे देखा होगा रैपिड फायर, हाँ मैडम, कोई खेलते हैं उसी प्रकार का है ये, बस क्योंकि हम थोड़ी सीरियस बातें करते हैं तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा एक लाइट माहौल बने, इसीलिए हमने ये क्वेश्चंस कुछ बनाए हैं। तो शुरू करें रैपिड विचार सर। जरा इजी क्वेश्चंस पूछिए मैडम। सर आपके लिए तो क्वेश्चन ही इजी होगा। ठीक है मैडम। जी सर, अगर लोग चाहते हैं आपका काम फॉलो करें, आप जो भी कर रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं? मैडम मेरा नंबर दे देता हूँ। फेसबुक में मैं अभी थोड़ा दिन से मैं एक्टिव हूँ, क्योंकि ऐसा अच्छा पॉजिटिव मिल रहा। एक्चुअल 2 कॉइन है, हर चीज़ का 2 कॉइन के 2 हिस्से होते हैं, अच्छे बुरे। अच्छे को अपन फॉलो करना अच्छा है। अब आपको भी मैं देखा अजहर भाई की वजह से, नहीं तो अजहर भाई अगर इंटरव्यू पे नहीं आते तो मैं विचार वाइफ से भी नहीं मिलता था। ऐसा अच्छी चीज़ फॉलो करने से तो मेरे को फेसबुक में है दामोदर नायक बोल के फेसबुक, और ट्विटर पे भी हूँ, और नंबर देता हूँ मैं। मेरा नंबर पे आप कभी भी कुछ भी है, अगर हैदराबाद में कुछ भी मेरे से मदद चाहिए तो आप मदद चाहिए या मुझसे मिलना चाह रहे हैं तो मिल सकते हैं। सर हम हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ये नंबर डाल देंगे, तो जिनकी से अगर आप ओपन है तो जो भी कभी हेल्प चाहेंगे आपसे या आपसे जुड़ना चाहेंगे वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस, तो आप इस चीज़ को कैसे अप्रोच करते हैं? क्या आप उनको अलग टाइप की कुछ ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो इक्विप्ड रहें कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए? हमारे घर पेरेंट्स आते हैं मैडम, एक बच्चा एक बच्ची को लेके आते हैं, तो हम बोलते हैं बच्चे को अगर नहीं पढ़ाए तो भी परवाह नहीं, आप कराटे बच्चे को तो कंपलसरी कराओ। बच्ची आके आपको घर में सिखा देगी, बच्ची सीख लेगी। 2 आदमी का फीस भरने का नको, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है फीस नहीं भर सकते, आप बच्चे को सिखाओ, बच्चे आके आपको बता देगी। क्योंकि आजकल बच्चियों को जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बाहर फेस हो रहा है, और जो कॉन्फिडेंस लेवल है उनका बहुत दिन ब दिन कम हो रहा है। कॉन्फिडेंस तो बढ़ाना बोले तो उनको कंपलसरी फिजिकल ट्रेनिंग होना ही होना, फिजिकली मेंटली भी हमारे कने बोला ना, आने के बाद सब फ्रेंड्स होते हैं, सबको ओपन माइंडेड रहते हैं। उनको जो भी प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं स्कूल्स में या कॉलेज में या वर्क प्लेस में भी आजकल बहुत हो रहा है मैडम, तो उसके बारे में हम लोग अलग से उनको समझाते क्या करना चाहिए। उनको जो भी प्रॉब्लम्स फेस हो रहा है इनडायरेक्टली, उनको जॉब भी नहीं जाना, और जो सता रहा है उसको भी कैसा करना, सब हम उनको सिखाते, ट्रेनिंग देते, उनको स्पेशली सेल्फ डिफेंस के लिए देते, और रिलैक्सेशन के लिए। कुछ टेंशन्स है वो भले आजकल क्या है शेयर करने वाले नहीं है, एक्चुअल जो भी प्रॉब्लम्स है छुपाते वो लोग, पेरेंट्स को खुद नहीं बोलते कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उनको कोई बोलने वाला रहा तो पूरा सॉल्व हो जाता है। मेन तो हम बोलते हैं अपने तरफ से, आपके तरफ से कोई गलती नहीं होना। आप भी रात में 12 बजे कॉल करे, उन्हें हेलो बोला तो आप रिप्लाई कहीं को दिए, आपकी भी गलती है, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स है आपके, पेरेंट्स को भी बोलना। ऐसा हम जो वर्ड से या उन्होंने
नेगेटिव भी नहीं लेना और अगली बार भी बोल सकना हमारे से, तो वैसा स्लोली उसको करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं उनको सेल्फ डिफेंस के लिए, फिटनेस के लिए। उनका बॉडी वेट है, थोड़े लोग बॉडी वेट की वजह से भी शेमिंग होता, तो उनको भी बॉडी वेट के लिए हम स्पेशली एक्सरसाइज कराते हैं, वेपन सिखाते हैं। मेन कॉन्फिडेंस लाते मैडम, कॉन्फिडेंस लाते कि ऐसे सब मार खाने का भी एक ये है, मार सकता सामने वाला, वो मार खाए तो भी ना सहने का शक्ति तो होना। थोड़े लोग एक मार में ही गिर जाते हैं, वो नहीं होना और फ्रीज हो जाते हैं। मेन कोई नजदीक आ गया उन्हें डर जाती, कम से कम पुकारना तो होना। तो उसको वो कॉन्फिडेंस लाते हम कि कम से कम आपको कुछ भी नहीं करना, मारने का भी नहीं, खाली पुकारो, हेल्प बोलो, चोर बोलो, तो कोई ना कोई हेल्प करेगा। तो वही है मैडम। बच्चियों के लिए तो हम स्पेशली एवरी संडे भी क्लासेस लेते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, वेपन्स के लिए, और हर जगह उनको एम्प्लॉयमेंट का भी चांस देते हैं, फर्स्ट चांस उनको देते हैं। हमारे जितने भी क्लासेस है उसमें बच्चियों को ज़्यादा, क्योंकि थोड़े लोग बोलते हैं कि हमारे को लेडी कोच होना, तो एम्प्लॉयमेंट भी लेडीज के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। कराटे में बोल के नहीं, हर स्पोर्ट्स में आजकल देख रहे हैं अपन कितने लोग आ रहे स्पोर्ट्स में, लड़कियों को कोच बन रहे, बहुत सारे कोचेस बन रहे, अच्छे अच्छे जिम्स में भी जॉब दे रहे, कल्ट है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन अभी फिटनेस में आ रहे मैडम। अभी आगे का तो फिटनेस बहुत जरूरी हो जाएगा, एक सब्जेक्ट तो होगा मेरे हिसाब से। तो सेल्फ डिफेंस कंपलसरी हर स्कूल में, हर कॉलेज में या कॉर्पोरेट्स में एक वीकली वंस एक क्लास तो रहेगा ही रहेगा, आना ही चाहिए, नहीं तो ये सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते। मेरा एक ये है कि कंपलसरी स्कूल में एक क्लास, मंथली नहीं तो मंथली नहीं, वीकली एक क्लास, या कंपलसरी हर एक स्कूल में एक महीने में एक क्लास भी दे दी है सेल्फ डिफेंस का। बस से बच्ची को कोई नजदीक नहीं आते, क्योंकि हम ऑलरेडी TSRTC है जो अपना बसेस है, हैदराबाद के बसेस है, वहाँ कंडक्टर्स है, पूरे लेडी कंडक्टर थे, तो उनको बहुत लोग छेड़ते थे। तो हम लोगों ने सोचा नहीं, हम भी देखते थे ना बसों में जाते थे तो क्या होता था, सिचुएशन चेंज के टाइम में कुछ ना कुछ करके उसको सताते थे। तो हम लोगों ने अप्रोच किया कि हम लोग ट्रेनिंग देंगे सर, फ्री में ट्रेनिंग देंगे। तो वो लोग ओके बोले। हमारे एक फ्रेंड है, कोलीग है, विश्वनाथ बोल के, उन्होंने कम से कम 4 साल से लेडीज को कंडक्टर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो ट्रेनिंग देने के बाद ऐसा हालत हो गया कि वो छीने का छोड़ो, इन्हों खाली पुकारे तो उतर जाते वो लोग, उतना हम लोग कॉन्फिडेंस ला लिए। तो वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए आजकल कंपलसरी है मैडम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इसके बारे में बहुत सारी लड़कियों के साथ बहुत कुछ होता है, बट वो बात नहीं कर पाते। आप अलग अलग लेवल पे उनके साथ जिस तरह से काम कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हो या आप उनको स्ट्रेंथ के लिए हो, अगर कुछ और भी नहीं है, एटलीस्ट टू हैव दैट कि बात कर सके या चिल्ला सके और हेल्प मांग सके। सर अगेन आई कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर व्हाट यू आर डूइंग, स्पेशली फॉर गर्ल्स। ऑफ कोर्स मतलब कोई शब्द नहीं है, हर चीज़ के लिए मैं आपको बहुत थैंक यू बोल सकती हूँ, बट ये शब्द एज अ वुमेन मैंने भी बहुत फेस किया है। मैं देखती हूँ अपने आसपास बहुत सारे वुमेन फेस करती है, और मतलब आज तक मैं किसी भी एक लड़की से ऐसे नहीं मिली हूँ जिसके साथ कुछ नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कुछ बोल देगा, चिल्ला देगा, कुछ तो हर एक लड़की के साथ हुआ है, विच इज़ माइंड बॉगलिंग टू मी। बट हम ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे ये रियलिटी है, तो सेल्फ डिफेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगेन थैंक यू फॉर दैट सर। सर हमने सेल्फ डिफेंस की बातें की, मैं बात करना चाहती हूँ स्पोर्ट्स ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? स्पोर्ट्स चाहे कुछ भी हो दो मैडम, चाहे मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि कराटे या जूडो या मार्शल आर्ट सीखो, कोई भी स्पोर्ट्स एक आदमी को कंपलसरी करना ही करना चाहिए, क्योंकि एक तो फिटनेस होगा, कॉन्फिडेंस होगा। फिटनेस कॉन्फिडेंस सबको मालूम कि फिटनेस आता, कॉन्फिडेंस आता, मेंटली कितना स्ट्रेस फ्री होते हैं वो भी बहुत लोगों को मालूम। और एक इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि स्ट्रेस आपको जो लाइफ में कभी उतार चढ़ाव आता, कभी सडन से जॉब जाता, जब आप सुसाइड नहीं करते, क्योंकि आपको मालूम गेम खेले सो इसमें हर बार आप नहीं जीत सकते। हर गेम में कोई भी गेम रन दो, कितना बड़ा भी, आज सचिन भी रन दो, विराट भी रन दो, चाहे कौन सा भी, 0 पे बहुत बार आउट हुए, उनको मालूम है कि क्या होता है, हार जीत क्या होता है। ये स्पोर्ट्स में एक ही मालूम होता, जहाँ पे टीम स्पिरिट मालूम होता, और ये हार जीत पार्ट ऑफ ए गेम है, पार्ट ऑफ ए लाइफ है। और स्पोर्ट्समैनशिप बोलते हैं सब लोग, क्यों बोलते हैं? स्पोर्ट्स आते कि एक जेंटलमैन बन जाता उन्होंने, स्पोर्ट्स वाला डिसिप्लिन आ जाता उसको, सबको रिस्पेक्ट देने का उसको मालूम हो जाता। ये सब स्कूलों में, कॉलेज में नहीं होता, ये स्पोर्ट्स में ही होता। तो उसका मतलब है स्पोर्ट्स है, उसका डिसिप्लिन, उसका रिस्पेक्ट अलग ही चीज़ है। और स्पोर्ट्स में मेन हार जीत के बारे में मालूम होता, लाइफ में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम मान दो, वो मालूम होता कि कल कर सकते, मोटिवेट होता उन्होंने। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन।
सर एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। हमने बातें की कि आप कितनी सारी चीज़ें करते हैं एक दिन में। सर आपके दिन में कितने घंटे हैं? आप कैसे टाइम कैसे मैनेज कर पाते हैं? तो एक ये है ना मैडम, ड्रीम्स वो नहीं है जो आप सो के देखते हैं, ड्रीम्स वो है जो आपको सोने नहीं देती, तो वो है। सपना ऐसा है, ये सोने नहीं दे रहा है मेरे को। कितना भी टाइम है, अभी एक्चुअल क्या हार्ट जो भी काम करते हैं, हार्ट जब लगता है जो आपको पसंद नहीं है, जो भी अपन दिल से करते हैं या जिसमें आप हैप्पी होते हैं, मैं इसके लिए बोलता हूँ बहुत पेरेंट्स को। आप बोलते ये करो, साइंस पढ़ो, ये पढ़ो, नहीं उनको चांस दो, आप उनको पढ़ने दो। उनको दिल में जो है वो आपका प्रेशर में वो लोग एमबीए कर रहे हैं, उनको पसंद ही नहीं है एमबीए, उनको डॉक्टर करा रहे हैं, उनको पसंद नहीं है, उनको दूसरा कुछ पसंद है। तो वो शायद पैसे ज्यादा कमा लेंगे, लेकिन लाइफ में उनको रिग्रेट रहेगा कि मैं ये नहीं कर सकता। मेरे पिताजी को भी है कि मैं शॉप में ही बैठना, लेकिन मेरे को रिग्रेट रहता शॉप में रह जब मैं इतना क्या बोलते हैं एकदम सिमट के रह जाता, कस्टमर आया दे दिया हो गया सब हो गया, लेकिन मेरा दिल पूरा क्लास जाना है, क्लास जाना है, क्लास जाना है, जबकि वहाँ कमाई नहीं है, लेकिन मेरा दिल पैशन हुआ है कि मेरे को फिटनेस रहना है, मेरे को बच्चों से मिलना है, पेरेंट्स को मिलना है। जो पेरेंट्स एक एक मेरे घने पेरेंट्स है जो नेवी ऑफिसर बने सो है, बैंक मैनेजर बने सो है, स्पोर्ट्स कोटा में रेलवे में जॉब मिले सो है, तो वो लोग जो इज्जत देते हैं ये किराना शॉप में या दूसरे किसी फील्ड में नहीं मिलता। दामोदर सर आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आपने आपके कि इतने बिजी डे से, बिजी स्केड्यूल से आपका कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी काम कर रहे हैं, कराटे के लिए हो या जो भी आप दूसरे फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ जो करते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से। अगर हम हमारी तरफ से कोई भी छोटी या बड़ी मदद कर सकते हैं तो कभी भी आप हमें बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम, मुझे भी ये मौका दिए। सो आप इतने लोगों से मुझे परिचय हुआ, आप लोग से आपका मैं हमेशा देखता हूँ मैडम, फेसबुक पे भी है, फेसबुक पे कम है आप एक्टिव, यूट्यूब और इंस्टा में है। डेली कंपलसरी नाइट में एक बार तो चेक करता हूँ क्या भिजाए, क्योंकि उसमें लर्निंग बहुत मिलता है मेरे को। इससे पहले एक टीचर को लगाए ना आपने बताया, उनके भी बहुत मेरे को बहुत पसंद आया टीचर का, अजहर भाई का। तो हम मिलते रहते हैं तो उनका तो मालूम नेचर ही अलग है, वो एकदम हम्बल पर्सन है। वैसा बहुत लोगों से मैं इंस्पायर हुआ हूँ। अगर आप बोलने को चांस दिया तो मैं बोलता हूँ उनका नाम पे। प्लीज सर बोलिए। फर्स्ट तो सबसे पहला तो मैं बोला ना, डिप्रेशन से मैं बाहर निकलने का मेन रीज़न है बीइंग ह्यूमन, एक उम्मीद। जो एवरी सैटरडे फूड डोनेशन करते हैं, एक गांधी हॉस्पिटल, नीलोफर हॉस्पिटल और कोटी मेटरनिटी हॉस्पिटल, 3-4 हॉस्पिटल्स में जाके 1-2 हज़ार आदमी को खाना खिलाते हैं। और ब्लड डोनेशन है डेली, एक 20 रिक्वायरमेंट डोनेशन के आते हैं हमारे को, कुछ रिक्वेस्ट आते हैं, ये लोग कंपलसरी उसको फुलफिल करने का कोशिश करते हैं, बंटी भाई और कुशाल भाई। और लायंस क्लब में भी मैं मेंबर रह चुका हूँ, लायंस क्लब सिकंदराबाद, कमल किशोर बोल के, उन्होंने भी सुजात भाई बोल के अपने ह्यूमैनिटी फर्स्ट बोल के, वो लोग डेली सुबह ब्रेकफास्ट देते हैं। वो लोग भी हॉस्पिटल में, एक नीलोफर हॉस्पिटल और कोटी हॉस्पिटल, ईयर हॉस्पिटल, उसमें एक 1000 से 1500 आदमी को डेली नाश्ता देते हैं। उनका ने भी अगर कभी टाइम मिला हो मैं उनका ने भी जाता हूँ, उनसे भी बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। नेक्स्ट एनिमल रेस्क्यूज का है, एनिमल रेस्क्यूज के लिए AWC बोल के है, एनिमल वॉरियर्स, उनका भी मैं बहुत सारे रेस्क्यूज में गया हूँ। जब वेल में गिरते हैं या केरला फ्लड्स आया, केरला फ्लड्स में उन्होंने पूरे एनिमल्स बह गए थे, आदमी बचने का चांस नहीं था, वैसे टाइम में वो लोगों ने एनिमल रेस्क्यूज किया पूरा टीम जाके। आज भी वो लोग बहुत एक्टिव है, उनके साथ भी मैं बहुत बार काम किया, उनसे भी मेरे को बहुत सीखने को मिला। सिटीजन फॉर एनिमल है, वो ग्रुप से भी काम किया, ब्लू क्रॉस से भी काम किया, और पीपल फॉर एनिमल बोल के जियागुड़ा पे है, उनका भी रेस्क्यूज, उनका वो एक अच्छा है। अगर किसी को भी कुछ भी नहीं मालूम है तो आपको कभी भी रोड पे कुछ भी है, जानवर को एक्सीडेंट होता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, पीपल फॉर एनिमल बोल के आप सर्च कीजिए, गूगल पे भी है, मैप में या किस पे भी, आपको जियागुड़ा पे है। आप कोई भी अगर कर सकते हैं रेस्क्यू तो लेके जाके वहाँ ड्रॉप कर दीजिए, वो लोग पूरा केयर ले लेंगे। अगर ले सकते, आप हैंडल कर सकते, क्योंकि किसी को कुत्ते को पकड़ने को डर लगता है या काटता होगा बोल के, अगर हैंडल कर सके तो ठीक है, नहीं तो उनको बोलिए कोई ना कोई नजदीक में वॉलंटियर है तो आके वो लेके जाके वो लोग पूरे ट्रीटमेंट करेंगे, पीपल फॉर एनिमल बोल के। फिर बाद में आइक्राट बोल के है, आइक्राट पूजा जी बोल के है, उन्होंने मुझे इंटरिम के वजह एक जॉब दिया था, 1 ईयर मैं मेहंदीपट्टनम में स्कूल जाके कराटे सिखाता था, तो उनका भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ। ऐसा बहुत लोग हैं जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, नाम मैं शायद भूल गया होगा। अभी हमारे कराटे कोच ही है
कराटे के हमारे राहुल सुदर्शन सर है जो कि तेलंगाना के हेड है, उन्होंने भी वैसा उन्होंने भी मेरे को, मैं बोलता हूँ बच्चे लोगों को टूर्नामेंट जाने को मेरे को सपोर्ट चाहिए तो वो उनके जेब से भी कभी कभी पैसे दे देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। यस, नो सर, थैंक यू कि आप आए हमारे शो पे। आपका कांस्टेंट एनकरेजमेंट है विचारा वाइब्स को भी, उसके लिए 100%। बहुत बहुत थैंक यू सर। यस, हम आपको शब्दों में नहीं बता सकते कि हमें बहुत अच्छा लगता है। नहीं वो तो है मैडम, मेरे को भी वैसे ही है, दिल में बहुत कुछ बोलना है लेकिन वर्ड्स नहीं मिल रहे। मेरे को भी बोलना है विचार वाइब से, मेरे को जो मेरे को सीखने को मिला ना, बहुत सीखने को मिला मैडम। वो वर्ड्स नहीं आ रहे मेरे को, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं आ रहे क्या क्या मैं सीखा या कौन से एपिसोड में मैं क्या सीखा। उसमें से थोड़े डायलॉग्स आप जो बोला भाई, उसमें से थोड़े डायलॉग्स भी है क्योंकि वो एक पॉजिटिव है। मेन क्या है, फीलिंग ऐसा आता है। आप तीनों को देखते हैं, हम तीनों भी, आपको क्या जरूरत है करने का, मेरे को वैसा लगता है आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आप कुछ करना, सोसाइटी के लिए कुछ करना, वो आपका एक बहुत बड़ा ये है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एनकरेजमेंट और जो भी आप काम कर रहे हैं सभी के लिए थैंक यू सर। Like, share and subscribe to our channel, Vichar Vibes.